नमस्कार दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जीवन कौशल भी हमारे जो ये सुपर टेट का सिलेबस है उसमें शामिल है। तो शुरुआत करते हैं जीवन कौशल में। देखते हैं जीवन कौशल है क्या। WTO के अनुसार जीवन कौशल अनुकूलात्मक और सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्ति की दैनिक जीवन की मांगें पूरी करने, चुनौतियों का सामना करने की योग्य बनाती हैं। WTO के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि जीवन कौशल सकारात्मक अनुकूलात्मक व्यवहार की योग्यताएं हैं जो हमें दैनिक जीवन की जो हमारी मांगें होती हैं उन्हें पूरी करने और चुनौतियों को सामना करने के योग्य हमें बनाती हैं। मेयर्स के अनुसार देख लेते हैं। जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जो विद्यालय के बाहर वास्तविक जीवन में सीखी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में जीवन कौशल का प्रयोग 1989 में प्रारंभ हुआ था। जीवन कौशल के प्रकार देखते हैं। WHO के अनुसार जीवन कौशल 10 प्रकार के हैं। पहला है स्वजागरूकता एवं स्वसंकल्पना, स्वयं के बारे में जानना या समझना। स्वजागरूकता का मतलब होता है कि इंसान स्वयं के बारे में कितना जानता है। वह भी एक जीवन कौशल का ही प्रकार है कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं कि हम कैसे हैं, कैसे नहीं, हमारी पसंद क्या है, यह सब जानना आवश्यक होता है। भावात्मक संतुलन एवं सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना ही सहानुभूति कहलाता है। जीवन कौशल में हमें भावात्मक भी होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर इंसान दूसरों की भावनाओं को नहीं समझेगा तो वह दूसरों को दुख दर्द को नहीं समझ पाएगा और ना ही उन्हें बांट पाएगा, और समाज में ऐसे रहना फिर मुश्किल हो जाता है। तो भावात्मक संतुलन एवं सहानुभूति भी जीवन कौशल के ही प्रकार हैं। परंतु जीवन में सहानुभूति के साथ साथ अपनी भावनाओं पर संतुलन स्थापित करना भी आवश्यक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दूसरों की भावनाओं को समझना तो ठीक है, लेकिन अपनी भावनाओं को संतुलित रखना भी जरूरी होता है। जटिल चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तीसरा, प्रत्येक स्थिति या व्यक्ति के विषय में उसकी अच्छाई तथा बुराई दोनों को जानकर उसके विषय में विचार बनाने की क्षमता को जटिल चिंतन कहते हैं। मतलब कि हम किसी इंसान को सिर्फ एक पक्ष उसका देखकर, उसकी अच्छाई देखकर उसको अच्छा और उसकी बुराई देखकर उसको बुरा नहीं कह सकते हैं। उसे जानने के लिए हमें मतलब जटिल चिंतन करना पड़ता है, आलोचनात्मक चिंतन करना पड़ता है कि वह इंसान अच्छा है या बुरा है, उसकी दोनों पहलू को देखना जरूरी होता है। जीवन कौशल में हमें यह भी एक प्रकार बताया गया है। रचनात्मक चिंतन चौथा है। जीवन में आने वाली परिस्थिति का नए तरीके से नवीन विचारों के द्वारा समाधान करना ही रचनात्मक चिंतन है। यहाँ रचनात्मक चिंतन से तात्पर्य है कि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, नए तरीके से नवीन विचारों के द्वारा उनका समाधान करना ही रचनात्मक चिंतन है। कि हमें मतलब अगर कोई परेशानी आती है उसे नए तरीके से कैसे सही कर सकते हैं, या जीवन कौशल का ही एक प्रकार है। निर्णय करने की क्षमता, प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने की क्षमता। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने बारे में अच्छा या बुरा सोचने के लिए निर्णय करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने के बाद जीवन में आने वाली समस्या का समाधान करने के कौशल का विकास होता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को समझ जाते हैं कि हाँ हम इस चीज़ की समस्या का समाधान कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, तो उसके बाद हम उसकी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। अगर हम स्वयं के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं, और यह भी जीवन कौशल में ही शामिल होता है। अगला देखते हैं सातवां, अंतर्वैयक्तिक संबंध। प्रत्येक स्थान पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के कौशल को भी एक कौशल कहा जाता है। मतलब कि हर परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। जैसे कि अगर कोई बहुत गुस्सा होता है तो अपना फ्रस्ट्रेशन जाके कहीं और निकालता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन कौशल में नहीं रखा जाता है। हर परिस्थिति में कैसी भी परिस्थिति हो, आप दूसरे व्यक्ति के साथ मधुर व्यवहार ही करेंगे। समानुभूति कौशल, किसी व्यक्ति के साथ उसके रंग, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समान भाव रखना ही सहानुभूति कौशल है।
मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ रंग, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति मतलब उसके कलर को देख के कि वो गोरा है कि काला है, जाति देख के कि वो नीची जाति का है, ऊँची जाति का है, धर्म देख के, आर्थिक स्थिति कि गरीब है कि अमीर है, ये सब देख के उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। अर्थात ऐसा करना नहीं चाहिए। यह भी एक कौशल में ही आता है, हमारे जीवन कौशल में, कि सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए, समानुभूति करनी चाहिए। 9वां है प्रभावशाली संप्रेषण समझौता वार्ता। अपने विचारों को प्रभावी होने से ग्राही तक पहुंचाने की कला ही प्रभावशाली संप्रेषण है। मतलब हम जो भी बोले, हमारे जो भी विचार हों वो प्रभावी हों, कि दूसरा इंसान उसे देख के खुद उसे सुनने और समझने की कोशिश करने लगे। ऐसी कला ही प्रभावशाली संप्रेषण है और यह भी हमारे जीवन कौशल में शामिल है। 10वां और आखिरी देखते हैं तनाव से छुटकारा। तनाव से छुटकारा हमेशा रखना चाहिए। मतलब हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए अपनी लाइफ में। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है उसे हमें सिर्फ सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। यह भी जीवन कौशल का ही एक प्रकार है। अगला टॉपिक हमारा है व्यवसाय या वृत्ति। दोनों का एक ही समान अर्थ होता है दोस्तों। देखते हैं व्यवसाय क्या है। जीविकोपार्जन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनाया जाने वाला संसाधनात्मक कार्य व्यवसाय है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जीविकोपार्जन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति, अर्थात हमें अपने जीवन को चलाने के लिए और आवश्यकताओं की, हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, कोई भी हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें एक संसाधन की आवश्यकता होती है और वह कार्य करते हैं हम, उसे ही व्यवसाय कहा जाता है। जो भी कार्य हम अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं वह व्यवसाय कहलाता है। व्यावसायिक मूल्य। व्यावसायिक मूल्य जानते हैं क्या है? व्यावसायिक नैतिकता दो प्रकार की होती है। वर्णनात्मक नैतिकता, जिसका केवल वर्णन किया जा सके, दोस्तों शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में हम केवल वर्णनात्मक का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ वर्णनात्मक ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूति, सहकारिता, कर्तव्यबोध, मूल्य स्थानांतरण, वचनबद्धता, मानवता, परोपकार, ये सभी जो 10 हैं हमारे, वह हमारे व्यावसायिक मूल्य हैं। देख लेते हैं दोबारा से एक बार। ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूति, सहकारिता, कर्तव्यबोध, मूल्य स्थानांतरण, वचनबद्धता, मानवता, परोपकार, ये हमारे सभी जो हैं वह वर्णनात्मक मूल्य हैं। अब देखते हैं व्यवसाय के लक्षण क्या है। व्यवसाय में कुछ निश्चित कौशलों की आवश्यकता होती है जो किसी संस्थान से अथवा अनुभव से सीखे जाते हैं। मतलब इसमें कुछ कौशल चाहिए होते हैं हमें। बिना किसी कौशल के हम कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें उसका कुछ आना चाहिए, वह कौशल हमारे अंदर होना चाहिए, उसका अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम कोई व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय समाज के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से लाभकारी होता है। मतलब कि अगर कोई सामने से व्यवसाय करता है वो भी सही है, और अगर कोई हम जिसे नहीं देखते हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास आ रही है, तो वह इंसान व्यवसाय करके ही हम तक पहुंचा रहा है और हम उसे देखते नहीं, लेकिन वो हमारे लिए लाभकारी होती है। व्यवसाय समाज को समुचित संसाधन उपलब्ध कराने में सहायक होता है। मतलब यह हमें समुचित साधन उपलब्ध कराता है। इसी के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा ही हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवसाय और लक्षणों को परिवर्तित करता है, अपने लक्षणों को परिवर्तित करता है। मतलब अगर कोई समाज में परिवर्तन हो रहा है तो व्यवसाय में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। अब देखते हैं शिक्षण व्यवसाय। यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से तो शिक्षण व्यवसाय ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और हमारे जो सिलेबस में भी यही शिक्षण व्यवसाय ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। शिक्षण एक संपत्ति है, समवृत्ति है। ऐसा व्यवसाय जिसमें स्वयं से पहले दूसरों के हितों का ध्यान रखा जाए वो समवृत्ति कहला जाता है। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर कि शिक्षा जो है वह दूसरों का हित
अपने से पहले दूसरों का हित चाहती है। कोई भी टीचर अगर होता है तो वह चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे भी आगे जाए, और यह पहला ऐसा व्यवसाय है अकेला जिसमें लोग अपने फ़ायदे से ज़्यादा दूसरों के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। लॉरी के अनुसार सच्चा आदर्श न होने पर शिक्षक एक दुकानदार बन जाता है। वर्तमान में शिक्षक जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा देने का कार्य करता है, जिसके कारण शिक्षा को व्यवसाय कहा गया है। दोस्तों, लॉरी कहते हैं कि अगर कोई इंसान सच्चे आदर्श के साथ नहीं पढ़ाता है तो वह एक दुकानदार बन जाता है। वर्तमान में शिक्षक जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा देने का कार्य करता है, मतलब कि आजकल जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी कितनी ज़्यादा सही हो कि हाँ, मतलब उनका जीविकोपार्जन सही से हो सके। और इसी कारण से है कि शिक्षा को व्यवसाय मान लिया गया, क्योंकि पहले जो गुरु लोग रहते थे वह इतना ज़्यादा कुछ लेते नहीं थे। सिर्फ वो लास्ट में जब पूरी शिक्षा दे देते थे, तब लास्ट में वो सिर्फ एक दक्षिणा मानते थे बस, और इसके ज़्यादा वो कुछ भी नहीं लेते थे। आजकल के जो टीचर्स हैं वह फीस लेते हैं, और इसीलिए शिक्षा को एक व्यवसाय कहा गया है। शैक्षिक मूल्य देखते हैं क्या है। उपस्थिति एवं समयबद्धता, योजना एवं शिक्षण संरचना, छवि एवं संप्रेषण कौशल, उत्साह एवं प्रतिबद्धता। दोस्तों, ये हमारे शैक्षिक मूल्य हैं जो कि सभी के अंदर होने चाहिए। दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जीवन कौशल के। धन्यवाद।